अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली एक्सरसाइज जो है वो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है बेटा? ये दो लाइनें स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, इनके अंदर जो वैल्यूज होती है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी ये किसके इक्वल होगा? चाहे अंदर आपके माइनस है या प्लस है, माइनस है या प्लस है, आपके पास जो वैल्यू भी आएगी वो हमेशा इसकी पॉजिटिव आएगी। तो ये देखें, अंडर एब्सोल्यूट 6 इक्वल टू 6 है और -6 ये एब्सोल्यूट है, तो ये भी आपका 6 के इक्वल आया। 0 एब्सोल्यूट तो 0 के बराबर ही आएगा। अब बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो ये एब्सोल्यूट ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 या 0 होगी। -a है, एब्सोल्यूट है, तो इसकी वैल्यू -a एब्सोल्यूट के बराबर होगी। अगर ये दो आपके पास a और b प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट, तो a एब्सोल्यूट और b एब्सोल्यूट सेपरेट करके भी आप उसको ले सकते। इसी तरह a ओवर b एब्सोल्यूट है, तो इसको आप सेपरेट करके a एब्सोल्यूट ओवर b एब्सोल्यूट। तो ये बेटा हमने आगे इस्तेमाल करनी है। तो लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज। तो आपकी पहला क्वेश्चन है, हम एक्सरसाइज 7.2 में आपका जो पहले आपके हैं एमसीक्यूज। पहले हम एमसीक्यूज को कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज में बेटा आप देखें कि आपके पास क्या है। ये एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यूज है आपका कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हैज ओनली वन सोल्यूशन। तो यही एक ही सोल्यूशन है। तो अभी हमने कहा 0 तो प्लस माइनस दोनों में 0 ही आएगा, तो एक ही सोल्यूशन। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल हैव टू सोल्यूशन, ये जरूरी नहीं है, एक भी हो सकता है। ये अभी देखें एक है 10 इक्वेशन x इक्वल टू 2 इज इक्वल इन टू x टू 2 और x माइनस, ये ट्रू है बिल्कुल। दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में होगी और एक माइनस में होगी। इसी तरह द इक्वेशन x -4 इक्वल टू -4, तो ये अगर ये माइनस आ जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस के इक्वल आ जाए, तो फिर इसका सोल्यूशन नहीं होता, तो ये भी ट्रू है। द इक्वेशन 2x -3 इक्वल टू 5 इज इक्वल इन टू 2x -3 इक्वल टू 5 और 2x प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया तो ये माइनस रहना चाहिए, तो वही रहना चाहिए। इस तरफ आपकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए, लिहाजा ये भी आपका फॉल्स है। तो इसमें अब हम सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका जो है वो है क्वेश्चन 2 में पार्ट 1 है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपने इस एब्सोल्यूट के साइन को हटाना है। दो ये लाइनें स्ट्रेट लगी, इनको हटाना है। तो इसको हटाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसके साथ क्या होती है, या तो प्लस होती है या माइनस। तो हम 3x - 5 एब्सोल्यूट इक्वल टू 4 प्लस माइनस 3x - 5 इक्वल टू 4। अब ये प्लस माइनस इस तरफ ले जाएं तो हमारे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो हम इसको प्लस माइनस इधर कर लेते हैं। 3x - 5 इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब बाकी सोल्यूशन आपने पिछली इक्वेशन में, पिछली एक्सरसाइज में पूरा किया हुआ है। सेम यही वही चीज आपके पास आ गई। 3x - 5 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4 प्लस 5, तो ये आपके पास x इक्वल टू 3। इसी तरह 3x - 5 इक्वल टू -4, दूसरी वैल्यू हमने ली, तो आपके पास क्या आ गई जी, 1 आ गई, तो 1/3 हो गई। अब ये वैल्यू हमने इसमें पुट की ओरिजिनल इक्वेशन में, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहां पे हमने x की वैल्यू पुट की। तो हमने देखा कि एक एंड पे क्या आ रहा है, x इक्वल टू 4 आ रहा है। इसी तरह हम दूसरी वैल्यू को भी पुट करके देखते हैं। ये x इक्वल टू 1/3 इस ओरिजिनल इक्वेशन में। तो अब आपके पास क्या आता है, 1 - 5 -4 आता है, इक्वल टू 4 है। -4 हो या +4 हो, तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो 4 इक्वल टू 4। सो इसका सोल्यूशन जो है हमारे पास क्या आया, 3 और 1/3। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें आपने सिर्फ ये याद रखने हैं, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, उनको रूल्स को याद रखना है आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 है। इसमें आप देखें बेटा, तो आपके पास क्या है जी, 3 + 2x इक्वल टू, दोनों की तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट है। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप कि दोनों तरफ किसी एक के ऊपर प्लस माइनस आपने लगा दिया। तो दे 3 + 2x इक्वल टू x प्लस माइनस 6x - 7। इसको सॉल्व करना है, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा यहाँ पे प्लस के साथ और यहाँ पे माइनस के साथ। तो अब 3 + 2x इक्वल टू 6x - 7 और इधर 3 - 2x इक्वल टू -6, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप इसे
सॉल्व करते हैं तो -4x इक्वल टू -10, -4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, पिछली एक्सरसाइज का रूल है, तो 5/2 आ गया। यहाँ पे इसी तरह ये x इधर एक तरफ कर लिया तो हमारे पास क्या होगी जी 8x हो गया, और इधर 7 में से ये 3 माइनस हो गया तो आपके पास 4 आ गया। 8 तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करता है 1/2। उसी तरह जैसे हमने पहले क्वेश्चन में की, ये वैल्यूज पुट करके आपने देखना है कि 8 इक्वल टू 8 आ गया। जब हम 1/2 पर रिपोर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4 और इधर -4। अब हमें पता है कि -4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो भी 4 आती है। सो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया 5/2 और 1/2। अब बेटा इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी आपको इसमें बता देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो आपका दूसरा जो इस क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड जो हमारे पास वो क्या है, हमें पता है कि हर 1 जो है वो हर एक का फैक्टर होता है। मैंने इसके साथ 1 लिख दिया। अब इधर ये 6x - 7 एब्सोल्यूट वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है, दूसरी तरफ क्या करेगी डिवाइड करेगी। तो यहां पे आप देखें बेटा हमने वो रूल इस्तेमाल कर रहे हैं A/B ये। तो अब इसको हमने इस तरह किया, फिर इसको इससे हम क्या कर रहे हैं A/B A की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो ये हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब इसके साथ इसको एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली की तो क्या है प्लस माइनस में दोनों में आए इक्वल टू 1 हो गया। तो अब ये प्लस माइनस इस तरफ है, इसको हमने इस तरफ लग दिया तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। इसको फिर आपने सॉल्व किया तो ये एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। अब बेटा ये जो चीज है इसको आपने 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया। ये पिछली से इसका भी देखें एंड पे आंसर क्या आता है 5/2 और 1/2। तो ये 2 मेथड्स हैं जिनके जरिए आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। थोड़ी जो डिफरेंट है उन क्वेश्चन को हम देखते हैं हमने क्या किया, बाकी सोल्यूशन आपने खुद करना है, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। तो आप देखें x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू -3 इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2। तो अब देखें x + 2 इसको ये और ये दोनों सेम है तो इसको एक तरफ कर लिया हमने, ये लेफ्ट साइड एंड साइड पे और 3 जो है उस साइड पे ले गए। तो अब देखें x + 2 प्लस ये x + 2 इक्वल टू 5 ये था, ये 3 उधर जाके प्लस हो गया। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है तो अलजेब्रिक रूल से ये 2 हो गया, एक ये और एक ये, तो इसको हमने लिख लिया 2x + 2 एब्सोल्यूट इक्वल टू 8। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर है तो इसको हमने इधर दूसरी तरफ लेके डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया जी x + 2 इक्वल टू 4। आगे जो आपने काम करना है वो बिल्कुल वही चीज है x + 2 इक्वल टू ±4। फिर इसकी 2 इक्वेशन बनेगी तो आपने उसको इस तरह से वैल्यू लगा के चेक करना है। ये आगे मैं नहीं कर रहा क्योंकि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है और ये बिल्कुल सेम वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है जी क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 है। इसमें आप देख रहे हैं कि 1/2 x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 3 + 21 इक्वल टू 9। हमारा असूल ये है कि हम एब्सोल्यूट को एक तरफ रखते हैं और दूसरी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो दूसरी जो टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक्सप्रेशन है उस तरफ ले जाते हैं। तो 1/2 x + 3 एब्सोल्यूट इक्वल टू ये प्लस है 21 था, दूसरी तरफ माइनस हो गया तो आपके पास क्या हो गया जी ये -12 आ गया। तो अब ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन रूल डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज आता है। तो आपके पास क्या आया x + 3 इक्वल टू -12 × 2 x + 3 इक्वल टू -24। अब चूंकि हमने ये पढ़ा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे क्या आई है नेगेटिव। सो एब्सोल्यूट एंड नेगेटिव इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये हैज नो सोल्यूशन। तो इस तरह के सवाल जब आते हैं तो आपने उसको इस तरह सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट आपके पास एक और डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लें। क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 है। तो इसमें आप देखें कि 3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 - 5x/4 इक्वल टू -1/3 इक्वल टू 2/3। अब देखिए यहाँ -1/3 है तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास एक ही जगह है। तो ये हम दूसरी तरफ लेके गए, यहाँ से हम इसको इस तरफ आ गया तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। तो 2/3 ये वाला और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा आपका
प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब प्लस होके आपके पास क्या आया जी, यहां पे 3 आ गया, तो ये क्या हो गया 3/3। 3/3 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो +-1 आ जाएगी। ठीक है। तो +-1 आपकी जो वैल्यू है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगी +- ये 1 आ गई, +-1 और ये उधर जाके प्लान हो गई। तो अब आप 4 को उस तरफ ले जाए मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये वैल्यू है। अब 2 वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एक ये होगी इक्वेशन और एक ये। इसको फिर आपने आगे सॉल्व करना है और इसकी x की 2 वैल्यूज आएंगी, आपने उनको चेक करके फिर आपने इसको चेक करके इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा आपने खुद करने हैं और जो प्रॉब्लम आए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।